नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले साल सरकार के द्वारा इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की जो प्रक्रिया है उसे स्टार्ट कर दिया गया था। सरकार ने ये साफ किया था कि हम ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं पूरी की पूरी ट्रेन चलाएंगी। ऑपरेशंस सरकार के पास ही रहेंगे। इवन जो ट्रेन्स प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलाई जाएंगी उनको ड्राइवर्स और गार्ड्स वगैरह भी रेलवे ही उपलब्ध करवाएगा। तो क्वेश्चन उठता है, फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज कैसे हुआ? देखो, कुछ जो ऑपरेशंस हैं वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। सरकार बोलेगी पूरा ट्रेन आप चलाइए, सारा ट्रेन का टाइमिंग वगैरह सब कुछ आप डिसाइड कीजिए, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आप इंश्योर कीजिए ट्रेन टाइम पे चले। ट्रेन के अंदर जो मुसाफिर हैं उनको खाना आप दीजिए, इवन टिकट वगैरह भी आप ही बुक कीजिए। सारा ट्रेन का ये वाला जो ऑपरेशन है वो आप देखिए, ट्रेन के चलने वाला ऑपरेशन है वो हम देखेंगे। क्योंकि देखो, ट्रैक तो सेम है ना, उस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन्स भी चलेंगी। तो प्राइवेट प्लेयर्स अपनी मर्जी से ट्रैक पे ट्रेन नहीं चला सकते, उनको रेलवेज के साथ कंसल्ट करना ही होगा। कहीं कोऑर्डिनेशन में दिक्कत ना आ जाए, इसलिए रेलवे ऑपरेशन रनिंग वाला जो पार्ट है वो आउटसोर्स नहीं करना चाहती है। तो पिछले साल सरकार ने ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी। अब 1 जुलाई से सरकार ने डिटेल्स जारी कर दी हैं 109 रूट्स की, जिन पर 151 ट्रेन्स चलाने के लिए प्राइवेट प्लेयर से एप्लीकेशन मांगी गई है, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। विभिन्न प्राइवेट प्लेयर्स जब अप्लाई करेंगे तो उनकी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन से रूट पर कौन सी जो ट्रेन चलाने की अनुमति किस प्राइवेट प्लेयर को दी जाए। काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए हैं, जैसे अडानी, इवन टाटा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है वो भी आगे आई है, एसएल ग्रुप जो है वो आगे आया है। लेकिन देखो, इसको लेके बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। कई सारे लोगों का कहना है सरकार इंडियन रेलवेज को कॉर्पोरेटाइज कर सकती थी, जैसे पीएसयूज चलते हैं, लेकिन प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए सरकार को। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं रेलवेज को प्राइवेटाइज करने का फ़ायदा क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता क्या है इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की। एक तो देखो, सरकार को अभी काफ़ी ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, बट इतना पैसा सरकार के पास है नहीं। इसलिए सरकार चाहती है कि कुछ ऑपरेशंस को अगर प्राइवेटाइज किया जाएगा, उनकी आउटसोर्सिंग की जाएगी, इससे इंडियन रेलवेज में इन्वेस्टमेंट आएगी। अब तो देखो, महामारी के कारण पैसा सरकार के पास और भी ज़्यादा कम है, इसलिए सरकार और भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है रेलवेज को प्राइवेटाइज करने के लिए। दूसरा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को लेके भी जनता की अक्सर शिकायत रहती है। ट्रेन्स के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो काफ़ी लो क्वालिटी की होती हैं। कैटरिंग अच्छी नहीं होती, खाना अच्छा नहीं होता। इसके बाद बहुत सारी ट्रेन्स देरी से चलती हैं और नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वैसे मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती, सरकार कहती है कि ट्रेन के चलने संबंधित जो ऑपरेशंस हैं वो तो सरकार ही चलाएगी। इवन कुछ ट्रेन्स को चलाने की जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर्स को दी भी गई तो उनको ड्राइवर और गार्ड सरकार ही प्रोवाइड करेगी, और लोकल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी सरकार ही करेगी। तो फिर थोड़े बहुत ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज करने से एक्सीडेंट कैसे रुक जाएंगे, या फिर ट्रेन समय पर चलने कैसी स्टार्ट हो जाएंगी? मतलब सोचने वाली बात है ना। आवश्यकता में जब ये बोला जाता है कि एक्सीडेंट्स अभी फ़िलहाल ज़्यादा होते हैं, थोड़े बहुत ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो क्या एक्सीडेंट रुक जाएंगे? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स का तो एक्सीडेंट रोकने में कोई रोल होगा नहीं ना। हो सकता है कि सरकार कुछ और क्लैरिफाई करे, लेकिन अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पता नहीं आर्टिकल में ये चीज़ क्यों लिख रखी है कि एक्सीडेंट्स अभी ज़्यादा होते हैं। रुकेंगे नहीं ना, प्राइवेटाइज करने से एक्सीडेंट्स नहीं रुकेंगे, क्योंकि ट्रेन के चलने संबंधी जो ऑपरेशंस हैं
वो तो उसके बाद भी सरकार ही हैंडल कर रही होगी ना। इसके बाद देखो, वैसे एक आवश्यकता ये भी है, रेवेन्यू काफ़ी कम प्राप्त होता है सरकार को, खास करके पैसेंजर ट्रेन के चलने से। प्राइवेट प्लेयर्स अपने हिसाब से ट्रेन को चलाएंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, तो फिर वो थोड़ा किराया बढ़ा भी सकेंगे। जनता के पास चॉइस होगी, चॉइस जब होगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा और फैसिलिटीज़ भी अच्छी होंगी। एडवांटेजेस ये होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। अगर देखो विभिन्न प्लेयर्स के बीच कंपटीशन होगा तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे धीरे धीरे। अब वही बात फिर आ गई, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, अच्छे उपकरण जो हैं वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं। बट बाहर की जो सिक्योरिटी है वो तो रेलवेज के पास ही रहेगी ना। जैसे लोकल ट्रैक है, लोकल ट्रैक को समय समय पर चेक किया जाता है रेलवे कर्मचारियों के द्वारा, तो वो तो रेलवे कर्मचारी ही चेक करते रहेंगे। इनमें तो प्राइवेट प्लेयर्स का रोल कुछ नहीं होगा। हाँ, ट्रेन के अंदर जो हैं कैसी फैसिलिटीज होंगी सेफ्टी संबंधित, उन पर कंट्रोल होगा प्राइवेट प्लेयर्स का। उसके बाद बेटर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ज़्यादा अच्छे से इनोवेशन आ सकेगी, ये भी एक एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अभी देखो कुछ ही रूट्स पर प्राइवेट प्लेयर्स को इजाज़त दी जाएगी, सभी रूट्स पर नहीं दी जाएगी। और प्राइवेट प्लेयर्स अगर फैसिलिटी ज़्यादा देंगे तो वो किराया भी ज़्यादा रखेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उन ट्रेनों को एक्सेस ना कर पाएँ, किराया इतना ज़्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट इशू है अकाउंटेबिलिटी का। अभी तो देखो ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दूसरा इशू आता है, तो अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जब ट्रेन को चलाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। अभी देखो ट्रेन का किराया काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। बट किराया बढ़ने पर कम लोग रेलवेज को एक्सेस कर पाएंगे, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, चीज़ें देखो कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। मतलब ट्रेन के चलने से संबंधित ऑपरेशन सरकार के पास, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के पास, तो थोड़ा सा ऑपरेशंस में कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है अगर सरकार ठीक से मैकेनिज्म नहीं इस्टेब्लिश कर पाई। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, सरकार अभी सिर्फ कुछ ही ऑपरेशंस को आउटसोर्स करने की कोशिश कर रही है, इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सरकार की शुरुआत अच्छी है, शुरुआती लेवल पर कुछ चीज़ों को आउटसोर्स करके पता लग जाएगा कैसा रिस्पॉन्स आता है, और इसके बाद सरकार और ज़्यादा रेलवेज़ के प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रेलवेज़ के प्राइवेटाइजेशन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।